ये वही जगह जहाँ से एंट्री की थी दोपहर में, और रात को इसकी ब्यूटी चेक करो। लाइटिंग से मतलब रात को बिल्कुल डिफरेंट वाइब है। बिल्कुल सूदिंग म्यूज़िक चल रहा है और साथ में लाइट्स हैं जो एक तो नॉर्मल लाइट्स हैं, एक बीच में इसमें लेज़र लगाई हुई हैं। कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही एक्चुअली। अब देखो बहुत स्लो स्लो मूव कर रही है। अब हम जाने लगे हैं रशिया पवेलियन में। इन्होंने थोड़ा अलग कंसेप्ट बनाया। चलो चलते हैं। अंदर आते ही कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला। They make hundreds of trillions of contacts with each other. Cognition could be imagined as countless aurora borealis layers. Human cultures can reach mutual understanding. तो इसमें बताया है जैसे कि हॉर्स को कैसा व्यू मिलता है, वैसे जैसे हॉर्स को व्यू कैसा मिलता है तो वो दिखाया है इसमें। इसकी आइज से उसको कैसा व्यू मिलता है। हॉर्स का हम देख सकते हैं उसको कैसा दिखता है। यहाँ पे स्नेक का हम देख सकते हैं कैसा दिखता है। और भी काफ़ी सारे बी का देख सकते हैं। बी को तो बिल्कुल ही ब्लर दिखता है, कुछ दिखता है इसको। यहाँ पे है जाइंट बुक, डिजिटल जाइंट बुक। मतलब टेक्नोलॉजी वाइज रशिया ने बहुत बेस्ट काम किया, बहुत बेस्ट। तो रशिया की भी स्टैंप लगा ली हमने। अब आए थे ऑस्ट्रेलिया पवेलियन के बाहर। यहाँ लाइव म्यूज़िक चल रहा है, लाइव शो। It is truly spectacular. Hello, I'm Paul D'Souza. I'm a scientist here in Australia. I'm also a professor at the university. Welcome to Start Dreaming. Please sit anywhere you can see.
तो यहाँ पे लगी हुई है 360 स्क्रीन पूरी ऊपर सारी तरफ। The stars. Across cultures, there is much meaning and stories attributed to the night sky. Across our 6-season country. First Nation Australians are the original astronomers. Our people observed the stars, the position of the sun and moon. The dark clouds of our Milky Way manifest in the sky. The universal interconnectedness in Aboriginal culture reinforces our understanding that we are all interrelated to each other and the environment. While we all look up the same constellations, there are many different stories. This is Australia. You're on the beach, bro. We are at the beach, Australian beach. Today is my day. Let's go. The Great Barrier Reef is the world's largest coral reef and the only living organism. Can you see the underwater robot spreading fertile eggs over the coral? This will help the reef grow. Welcome to the Hospital of the Future. Professor Mia is building 3D human cell frameworks for cells to regrow and restore damaged tissue. There's my brother Seth. He is going to be an amazing marine biologist. See you soon. चलो लगी स्टैम्प ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया पवेलियन में 2 शो थे, 2 स्क्रीन्स लगी हुई थी। एक हॉल में 360 थी, दूसरे में 360 थी, बट उसमें रूफ पे नहीं थी, हॉल्स पे थी। अमेजिंग लगा, बहुत अच्छा था। तो बस इतना ही था, बाकी अच्छा लगा। बाकी बाहर लाइव शो चल रहा है, सिंगर पहले कोई और था, अब कोई और है। और अब हम देखते हैं कौन से पवेलियन में जाएं। ऑलमोस्ट पावर ख़त्म हो चुकी है अब। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट करके बताओ कौन सा पवेलियन आपको ज़्यादा अच्छा लगा। सैनिटाइज़र। तो ये है अलिफ द बाउल, डिफरेंट सा पवेलियन, अलग से बहुत बड़ा है। जैसे एक साइड इसकी है, एक विंग ये, एक वो, एक बैक साइड, ऐसा कुछ डिज़ाइन है इसका। चलो लाइव शो चल रहा है। तो पवेलियन एंटर करने लगे हम, अलिफ पवेलियन। حياكم. Welcome Talib.
The journey. Oh, Your thank you. visit. Welcome. Yep. पूरा अंधेरा किया हुआ इन्होंने अंदर। देखते हैं क्या क्या डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत रियल लग रही है, बहुत रियल। ब्यूटीफुल आर्ट। मैं पीछे टॉर्च मार के दिखा रहा हूँ आपको। He is one of the most prominent philosophers in his time, as well as an important बहुत ज़्यादा रियल स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा रियल। बहुत बड़े हैं ये, साइज एक्चुअली बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बनाए हैं, बहुत बड़े। अमेजिंग। the world has إذ كنت أقرأ وأستمع وأبحث وأطلع यस, हिस्ट्री बताई हुई है यहाँ पे। then came the Pindutita, who survived his own incredible odyssey, driven by faith and curiosity. ما خرجت سياحة وتشريفا بل كانت مهمة كل हाथ देखो कितने रियल लगते हैं। और यहाँ पे ऐसे बेड लगाया हुआ है, उस पर डिस्प्ले लगी हुई है, And बैठे हैं सारे the magic, तीनों। whose desire to एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही प्रिसाइज काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, जो रियल में देख के पता लग रहा है ना। ऐसी फीलिंग आ रही في كل है जायंट बंदा عاصفة बिल्कुल كنت सामने बैठा है। أخوضها كانت هناك دروس أستفيد المستقبل بيد الله طمنينا ये भी बिल्कुल रियल लग रहा है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा डेंजरस भी लग रहा है। It's all about technology. Miniature कितने ही रियल लग रहे हैं, like they are walking, सारे काम कर रहे हैं बैठे। Give us a clue. Nice. And let's add some more. Forks, trays, and glass. Hakeem, what's our ये चीज़ भी बहुत रियल लग रही है, ऐसा लग रहा है बबल्स असली में I have these butterflies बन in रहे this हैं, बबल्स असली लग रहे हैं।
Palace, the Mobility Pavilion. Let's go. और एक बात बताऊँ आपको, तो एक्सपो एक दिन में नहीं घूम सकते आप, कम से कम भी एक वीक चाहिए आपको पूरा एक्सपो देखने के लिए। हर एक पवेलियन अगर आपने देखना है, पानी पीने के लिए टैप लगाया हुआ, आप ये ढूंढ सकते हो एक्सपो में कहीं भी, फ्री ऑफ कॉस्ट। पानी पियो, ठंडा बिल्कुल एकदम, और एंजॉय करो। प्यारे ज़रीन, जूबली स्ट्रीट पर आतिफ असलम का शो हाउसफुल हो चुका है, लेकिन एक्सपो 2020 में ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन लिखे शबील, शबील लिखे, शबील या पंजाबी है ना, शबील लिखे, शबील। अब दोबारा उसी डोम में आ गए, और यहाँ पे कुछ एनिमेशन चल रहा है प्रोजेक्टर में। यहाँ पे खड़े हो और आपकी शक्ल यहाँ पे दिखे, इतने बड़े डोम पे पूरी क्रिएटिव चीज़ें हैं। तो अब हम जाने लगे हैं यूएई के पवेलियन में। ये लास्ट पवेलियन होगा, इसके बाद और देखने का ना टाइम है और ना हालत है हमारी, ना पावर बची है। वैसे भी क्लोजिंग टाइम होने वाला थोड़ी देर में, तो यूएई पवेलियन देख लें। उसके बाद फिर आतिफ असलम का शो है शुरू होने वाला, वो देखेंगे, एंजॉय करेंगे। बाहर से ऐसा कुछ है यूएई पवेलियन। पवेलियन हो चुका क्लोज, यूएई पवेलियन आज नहीं था किस्मत में देखना। चलो कभी नेक्स्ट टाइम आए तो फिर देखेंगे। पवेलियन बंद हो गया, तो क्लोजिंग टाइम है, और अब आतिफ असलम देखेंगे और डन आज के लिए। बहुत घूम लिए, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। तो अगर मैं बात करूं टिकट्स की, तो अगर आप विज़िटर हो तो आप सिम परचेज़ करोगे अगर एयरपोर्ट से, तो उसके साथ आपको टिकट फ्री मिल जाएगी। मतलब फ्री तो नहीं कह सकते, थोड़ी अमाउंट में मिल जाएगी, कम अमाउंट में, वो भी आप ले सकते हो। और बाकी पासपोर्ट आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा 20 दिरहम्स का। बाकी फ़न है यार, ये चीज़ एक बार एक्सपीरियंस करनी तो बनती है लाइफ में। मतलब ऐसा कुछ इसके जैसा भी मतलब अभी तक कुछ नहीं मैंने देखा लाइफ में, कोई ऐसा प्रोग्राम कोई कहीं नहीं देखा। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, बहुत डिफरेंट। हर पवेलियन ने, हर कंट्री ने अपना अलग अपना कल्चर दिखाया, जो भी है कल्चर दिखाया, अपना जो भी फेमस है टेक्नोलॉजी है, सब दिखाया उन्होंने। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। तो हर पवेलियन की अपनी खासियत है, बट ओवरऑल बहुत मज़ा आया। वो सामने भी एक चीज़ देखी है, चेक करो, बहुत क्या कह लो, मतलब बहुत तगड़ी चीज़ है। देखो एक बार। पानी ड्रिजल हो रहा है। बहुत सही चीज़ लगी, ठंडा कर देता, ठंडा। इटली के बाहर आए थे, इटली पवेलियन के, रश काफ़ी है। आ गया। बाकी पवेलियन तो बंद हो गए, बट इटली वाला खुला हुआ, ये देख लेते हैं जाते जाते। Because it is so accurate that it accumulates just 1 second. This maker to which human can measure time, the stopwatch created by me. These 3 viruses have a bionic sensor which is able to detect level of carbon that's a European style. And up above we have a roof which is a miniature of the Pantheon monuments in Rome. Why it is called Pantheon? Because as you can see, you have 360-degree view of
where we have Rome City. And also this film was filmed by Luis Torres. And the film वो बता रहे थे ये जो वॉल है इसमें कोई सीमेंट कुछ नहीं यूज़ किया है, एज इट इज़ स्टोन्स रखे हुए हैं इस पर, एक के ऊपर एक स्टोन्स रखे हुए हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है। यहाँ स्कूटर भी है, साइकिल है, बीन बैग ले लो। फरारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेन आ गई, बहुत तेज ट्रेन आ गई, बहुत तेज ट्रेन आ गई। फाइनली आतिफ असलम के शो पे आ चुके हैं और रश देखो कितना, सोल्ड आउट शो फुल है, बिल्कुल फुल। इतना बड़ा मैप था एक्सपो का। हम यहाँ से एंटर हुए थे, वाटरफॉल गए, फिर ऐसे घूम फिर के यहाँ पे आए। अब एग्ज़िट कर लिया हमने, जितना देख सकते थे देख लिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एक्सपो। यहाँ पुलिस पूरी तैयारी के साथ खड़ी है। तोप लेके भाई प्रॉपर। अब एग्ज़िट करने लगे हम एक्सपो से। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और आज के लिए इतना ही। बाकी थक बहुत गए हैं क्योंकि एक्सपो बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। जितना घूम सकते थे हमने घूमा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट करना कौन सा पवेलियन आपको अच्छा लगा। और अगर आप विज़िट कर रहे हो, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और भी काफ़ी कुछ ट्रैवल सीरीज़ में अभी बाकी है। सी यू।